हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोग के सामने नोट मेकिंग के साथ फिर हाजिर हूँ। क्लास 11th एंड 12th में नोट मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 8 नंबर का जनरली पूछा जाता है। और इस बार 2020-21 सेशन में क्लास 12th में नोट मेकिंग नहीं है, फिर भी क्लास 11th में दिया गया है। तो क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नोट मेकिंग कैसे करते हैं उसी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप जनरली क्लास 10 तक आप पैसेज पढ़ते आए हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता था, उसमें क्वेश्चन लास्ट में पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन मिलता था और आपको पैसेज में ही आंसर आपको क्या करना होता है, सर्च करना होता है। तो यहाँ पर नोट मेकिंग में थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है। नोट मेकिंग हम लोग कैसे करते हैं ये थोड़ा सा अननोन है क्लास 11th के बच्चों के लिए। तो आप नोट मेकिंग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्या इंडेंटेशन, क्या स्पेस कैपिंग, कैसे इसका फॉर्मेट है, इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। और अभी हम लोग ये एक अनसीन पैसेज की तरह ही होता है। अनसीन पैसेज में इसको आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देते हैं कि आप जब भी कभी अपने लाइफ में चीट बनाए होंगे एग्जामिनेशन के लिए और आप कभी लेके गए होंगे, तो आप क्या करते हैं, आप छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते हैं चीट में, ताकि आप उस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, उसे आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर भी लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर पूरा पैसेज को आपको एक छोटे नोट्स में आ जाना चाहिए और उस नोट्स को आप उस छोटे छोटे आप एब्रिविएशन वर्ड यूज कर सकते हैं। छोटे उसमें हेडिंग होता है, टाइटल होता है, सब हेडिंग होता है, सब हेडिंग का सब सब हेडिंग होता है। तो ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना होगा। आपको इस तरह का आपको पैसेज दिखने का मिल जाएगा, 400 से 500 वर्ड में है ये। और हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। इसको हम लोग नोट्स बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उस पर थोड़ा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है। टिप्स टू प्रिपेयर फॉर नोट मेकिंग एंड समरी। अब क्या क्या टिप्स है इस पर थोड़ा ध्यान रख लीजिए। प्रिपेयर नोट्स यूजिंग फ्रेज ओनली एंड नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंस। आप जब भी नोट मेकिंग बना रहे होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेज यूज करना है, आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है। आप जब भी यूज़ करें ताकि उसका मीनिंग निकल जाए और वो उसमें लेंथी ना करें, आपको इतना लेंथ ना बढ़ाएं। इज एम आर आर्टिकल लगा करके और हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप सेंटेंस को बड़ा ना करें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, छोटे नोट बना रहे हैं। अब क्योंकि वहाँ पर पैसे 400-500 वर्ड का दिया हुआ होता है, आप उसको छोटा नोट्स बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको बोल रहा है फ्रेजल में यूज़ करना है। The topic of each paragraph is the main point, the central theme, and the ideas affiliated to are the sub points. अब जब पहले आपको क्या करना है, टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद आपको हेडिंग लिखना है। जैसे अभी हम आपको एक अनसीन पैसेज दिखाए, उस पैसेज में था, सारे पैसेज पढ़ने के बाद आपको मिलेगा द टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर। इसके बारे में आपको ये दिया हुआ है पैसेज, तो वो टाइटल हो गया। टाइटल मिलने के बाद आपको प्रत्येक पैराग्राफ में जाना होगा। प्रत्येक पैराग्राफ में आपको एक हेडिंग मिल जाएगा। जैसे पहला हेडिंग हमें वहाँ पर मिलता है पहला पैराग्राफ में, द विलेज टेम्पल, उस गांव का टेम्पल वहाँ पर ये मिलता है। तो उस गांव का टेम्पल कब स्थापित किया गया, कौन स्थापित किया, तो द विलेज टेम्पल क्या हो गया, हेडिंग। और उसका जो पॉइंट हो जाता है वो पॉइंट हम लोग आगे भी देखेंगे। तो इस तरह करके आपको सब पॉइंट आप जब देते हैं तो वो क्या कहाँ से होना चाहिए, मेन पॉइंट से होना चाहिए, सेंट्रल थीम से होना चाहिए। तो यहाँ से आप दें। और सब पॉइंट्स कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सब पॉइंट्स शुड बी लिमिटेड टू 5। ये 5 तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पॉइंट आप जब दे रहे हैं तो 5 से आपको लगा पहला पैराग्राफ में 10 दे देते हैं, दूसरा हेडिंग में 2 दे देते हैं, तो ऐसा नहीं, लिमिटेड 5।
हो सकता है 4 भी दे सकते हैं, आप 3 भी दे सकते हैं, 3 कम से कम 3 होना चाहिए, 3 4 5 तक। अब प्रॉपर इंडेंटेशन इज एसेंशियल। इंडेंटेशन होता है इसका जो गैपिंग स्पेस वो एक फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रॉपर गैपिंग स्पेस में होना चाहिए ये। प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोट्स एंड द समरी। आप जब नोट्स बना रहे होते हैं तो उसका एक टाइटल होना चाहिए और समरी का भी टाइटल होना चाहिए, including a minimum 4 to 6 distinctly different recognizable short forms only necessary of the longer words abbreviation in the notes। आप जब नोट्स बना रहे होते हैं तो बहुत सारा वर्ड्स आपका लंबा लंबा मिल सकता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसे छोटा कर सकते हैं, एब्रीविएट कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल का ही ले लेते हैं। आप अगर आप एग्जाम्पल वर्ड्स नोट्स में बनाते समय आ गया तो आप एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे। और उसके लिए फिर ये ऐसे आपको 4 से 6 बड़े बड़े वर्ड को आपको एब्रीविएशन में लिखना है और लास्ट में आपको एक बॉक्स बनाना है ऐसे, और बॉक्स बना करके और उस बॉक्स का नाम लिखना होगा की टू एब्रीविएशन। यहाँ पर लिख देना होगा की टू एब्रीविएशन, तो ये फुल में आप एब्रीविएशन लिखेंगे। और पहला जैसे आप फर्स्ट वाला को एग्जाम्पल आप छोटा में लिखे थे तो उसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल आप पूरा लिखें। तो इस तरह करके कम से कम 4-5 आपको देना ही होगा, ये इस पर 1 नंबर मिलता है। तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंबल भी यूज कर सकते हैं जैसे, और देखो सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, फिगर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह 4-5 आप दे सकते हैं। जैसे उसमें दूसरा नंबर में अगर मान लीजिए स्टार आता है तो आप स्टार ये सिंबल यूज कर सकते हैं, और की टू एब्रीविएशन बॉक्स में इसके स्टार को आप स्टार यहाँ पर लिखना होगा, और जहाँ पर आप स्टार यूज किए उस स्टार को नोट्स में अंडरलाइन करना होगा। यहाँ पर की टू एब्रीविएशन बॉक्स में अंडरलाइन नहीं करना है, आपको नोट्स में अंडरलाइन करना है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, इस पर 1 नंबर मिलता है। अंडरलाइन ऑल शॉर्ट फॉर्म्स, प्रोवाइड द की फॉर द शॉर्ट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द नोट्स, टाइटल, की टू एब्रीविएशन। और जितना भी शॉर्ट फॉर्म्स वही बता रहे हैं जो पहले बताए अभी, जितना भी शॉर्ट फॉर्म्स आप लिखें उसको अंडरलाइन करें और लास्ट में की टू एब्रीविएशन का जो है वहाँ पर उसका फुल वर्ड लिख दें। कवर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द पैसेज वाइल प्रिपेयरिंग द नोट्स। आप जब नोट्स बना रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा पैसेज को कवर नहीं किए, कुछ ही पैराग्राफ आप लिए और उस पैराग्राफ में आप क्या किए, पूरा नोट्स बना दिए और आपका पूरा जो पैसेज का मीनिंग है वो कवर नहीं हो पाएगा इस तरह, इसलिए पूरा कवर करें। और यूजिंग ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द नोट्स, प्रिपेयर कोहेसिव एंड कोहेरेंट समरी इन अबाउट 80 वर्ड्स। अब होता है कि आप जितने भी नोट्स बनाएं, टाइटल लिखें, टाइटल लिखने के बाद आप क्या किए, उसमें हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखने के बाद पॉइंट्स दिए, फिर सब पॉइंट्स दिए। तो इस तरह आपको 4-5 देना है। 4-5 देने के बाद बच्चे उसी से आपको क्या करना है, आपको एक ब्रीफ समरी लिखना होगा, छोटा समरी। जितना पैसेज होता है उसका पैसेज का 1/3 लिखना होता है, 80 वर्ड्स, मैक्सिमम 80 वर्ड्स में लिखना होता है। तो 80 वर्ड्स में बच्चे क्या करते हैं, अगर बहुत सारे बच्चे करते हैं कि पैसेज से ही 2 लाइन इधर से 4 लाइन इधर से ले करके सब उस तरह लिख देते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप लिख करके आप 3 में से 1.5 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर ला सकते हैं। लेकिन 3 में 3 लाने के लिए आप जितना नोट्स बनाएं, नोट्स को उसी को आप क्या करें, एक्सप्लेन कर दें। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसा होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए, सभी से इंसिडेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए उस समरी। और राइट समरी, कंप्लीट
sentence in paragraph. Remember to be short, brief, give a appropriate title to the summary. और जब आप क्या कर रहे हैं, समरी लिख रहे हैं, तो उस समय फुल सेंटेंस में लिखें। ऐसा नहीं कि जैसे आप नोट्स में एब्रीविएशन वर्ड्स यूज़ किए थे, फ्रेजल वर्ड्स यूज़ किए थे, उसको लिख देना है। ऐसा नहीं, उसमें आपको सब कुछ यूज़ करना होगा। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें, आर्टिकल यूज़ करें, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं आप समरी में। तो उसमें आपको नोट्स नहीं लिखना है, उसमें डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। और ये रिमेंबर, इसको भी ध्यान रखना है कि आप ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए शॉर्ट, ये शॉर्ट भी होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए। और गिव एप्रोप्रिएट टाइटल टू द समरी, और समरी का आपको टाइटल भी देना है। तो टाइटल आप वही दे सकते हैं जो आप किसका दिए थे, यहाँ पर नोट्स का दिए थे, वही टाइटल देना है। अब हम लोग देखते हैं पैसेज में। The small village of Somnathpur contains an extraordinary temple built around 1268 AD by the Hoysalas of Karnataka. One of the most prolific temple builders, Belur and Halbid are among their better known works, while these suffered during the invasions of the 14th century. The Somnathpur temple stands more or less intact in near ओरिजिनल कंडीशन। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ लिए तो इसमें इम्पोर्टेंट आपको थीम क्या मिलता है उसको अंडरलाइन करें। जैसे देखिए, ये स्मॉल विलेज सोमनाथपुर, इसको अंडरलाइन कीजिए। इसमें क्या किया है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल है। कब बिल्ड किया गया, 1268। बाई कौन है, होयसाल्स है, ऑफ कर्नाटका है। क्या है ये, क्या है, प्रोलिफिक टेम्पल है। ठीक है, ये किस में किया गया है, बेलूर में और हेल्बिड में। अब देखो, इसको और क्या चीज़ से जाना जाता है, इसमें एनिवेशन हुआ था 14th सेंचुरी में, फिर भी क्या हुआ, ये टेम्पल क्या रहा, स्टैंड रहा और लेस इंटैक्ट, इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और अभी भी नियर ओरिजिनल कंडीशन में दिखता है। तो इस तरह करके इसमें आप अंडरलाइन करें। तो आप पूरा जब पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इसका टाइटल क्या है, द टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर। तो इसको आप फर्स्ट लिखना स्टार्ट करें। आपको वैसी हम आपको एक बनाया हुआ लास्ट में दे देंगे, लेकिन आपको एक बार यहाँ पर देख लें। टाइटल द टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर आप लिख सकते हैं। टेम्पल ऑफ सोमनाथ आप कंप्लीट कर लें, सोमनाथपुर। अब उसके बाद इसमें देखिए, पहला में हम लोग क्या अंडरलाइन किए थे, इसका हेडिंग क्या हो सकता है। तो हेडिंग, ये टाइटल हो गया। टाइटल में आपको पहला हेडिंग आपको चूज करना है। तो हेडिंग आप देखिए, ये एक छोटा सा गांव है सोमनाथपुर, इसमें एक टेम्पल है। तो यहाँ पर एक छोटा गांव का मंदिर से आपको यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा। इसका हेडिंग हमको मिल रहा है द विलेज टेम्पल। ये एक देखिए, इसके क्या क्यों मिला हेडिंग हमको, इसके बारे में देखिए आपको बताते हैं। द स्मॉल विलेज है, छोटा गांव, सोमनाथपुर, इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल है। तो हमें यहाँ पर एक द टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन ये पहला पैराग्राफ ये जो डिस्क्राइब कर रहा है वो छोटा गांव है और वहाँ पर एक मंदिर है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उस गांव का मंदिर के बारे में मेरा एक पहला पॉइंट मिला, हेडिंग मिला। अब वहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर कौन एस्टेब्लिश किया, तो इसके बारे में और कुछ ये आइडिया दिया हुआ है आगे पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर देखिए, ये कौन बनाया, हैलास ऑफ कर्नाटका, ये बनाया है। देखो, तो ये कब बना, तो पहला पॉइंट में आपको ये मिल जाएगा
ये कहाँ पर बना हुआ है, ये सब देना है सब कुछ। तो आप इस पहला पॉइंट का ये देना होगा 1.1 और इसको लिखना होगा कौन विलेज में पहले ही देख देते हैं। इट बिल्ट इन सोमनाथपुर विलेज, ये हो गया, इस गांव में बना हुआ है। अब आगे और क्या मिलता है आपको 1.2 का, और क्या, बिल्ट अराउंड around 1268 AD, ये हो गया। अब तीसरा देखो और क्या मिल सकता है। एक और क्या था, प्रोलिफिक, मोस्ट प्रोलिफिक, ये मोस्ट प्रोलिफिक टेम्पल था। तो इसमें आप 1.3 में ये दे सकते हैं, मोस्ट प्रोलिफिक बिल्डर। अब देखिए बिल्डर के लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटा वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, इसका जितना भी वॉवेल्स है उसको निकाल सकते हैं। तो BLDRS इसको यूज किए और इसको आप अंडरलाइन कर दें। इसी को आपको क्या करना है, आपको लास्ट में की टू एब्रीविएशन में यूज करना है। तो बिल्डर्स वहाँ पे लिखेंगे और बिल्डर्स का फुल वर्ड्स है वो लिख देंगे। तो इस तरह और कुछ आपको मिलता है 1.4 में, तो आप 4 पॉइंट इस तरह दीजिए। और ये क्या था, देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये क्या हुआ था, 14 सेंचुरी में इन्वेशंस हुआ था, इस पर अटैक हुआ था, और फिर भी ये क्या रहा, ये स्टैंड रहा और लेस इंटैक्ट, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा, इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, स्टैंड्स इंटैक्ट इवन नाउ, ये क्या रहा, खड़ा रहा। स्टैंड्स इंटैक्ट मतलब लेस डैमेज, इवन नाउ मतलब ये इस पर हमला भी हुआ फिर भी ये क्या रहा, बहुत कम प्रभाव पड़ा। तो इस तरह करके हमने 4 पॉइंट लिख दिया। अब दूसरा पैराग्राफ में जाओ और दूसरा एक हेडिंग खोजो। अब देखते हैं हम लोग दूसरा हेडिंग क्या मिल सकता है। दूसरा हेडिंग देखिए, द स्मॉल टेम्पल कैप्टिवेट्स द ब्यूटी एंड विटैलिटी ऑफ इट्स डिटेल स्कल्पचर। अब देखो पहला से दूसरा पैराग्राफ में कुछ चेंज मिल रहा है, इस पर बात कर रहा है, किस पर, कैप्टिवेट्स। कैप्टिवेट्स मीन्स होता है, कैप्टिवेट्स मीन्स होता है इसका अट्रैक्शन। तो यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ में यहाँ पर बात कर रहा है इसका अट्रैक्शन के बारे में और इसका ब्यूटी के बारे में और इसका विटैलिटी के बारे में। ब्यूटी और विटैलिटी, विटैलिटी मतलब इसका स्ट्रॉन्ग, कितना इसमें ताकत था, कितना स्ट्रेंथ था इसमें, और इसका डिटेल स्कल्पचर के बारे में बात कर रहा है। और देखिए यहाँ पर कितना इंच वॉल में था, पिलर्स क्या था, एंड सीलिंग के कैसा था, और क्या क्या इसमें डेकोरेशन किया गया था, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सब इस तरफ अंडरलाइन करना है और आपको दूसरा एक हेडिंग खोजना है। तो आप सेकंड का हेडिंग क्या होगा, इसका इसका हो जाएगा टेम्पल। टेम्पल का क्या क्या था, ब्यूटी एंड विटैलिटी। टेम्पल का एक ब्यूटी कैसा था ये पता चल रहा है, ब्यूटी एंड, देखिए एंड हम इसका ये एब्रीविएशन यूज़ किए हैं, आप एंड को वहाँ पर ये एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। एंड विटैलिटी पूरा लेगा नहीं इसमें, तो आप विटैलिटी का, हाँ विटैलिटी यहाँ कर देते हैं कंप्लीट। तो अब इसका और क्या हो सकता है, तो आप इसको 2.1 का ये हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद आप पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट आपको सर्च करना है। अब पॉइंट में आप देखिए इसका क्या क्या था, इसका स्कल्पचर कैसा था, स्कल्पचर ए कि इसका डिटेल स्कल्पचर कैसा था। देखिए डिटेल स्कल्पचर कैसे कवर्ड था, ऑलमोस्ट एवरी इंच ऑफ द वॉल्स था, पिलर्स था,
तो इस तरह आप सब कुछ लिख सकते हैं इसमें। जैसे आप देखिए दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं डिटेल्स स्कल्पचर, डिटेल्स स्कल्पचर। अब डिटेल्स स्कल्पचर में क्या क्या था इसके बारे में आप डिस्क्राइब इसी में कर सकते हैं। जैसे क्या था, कवरिंग वॉल, कवरिंग वॉल्स था। अब पूरा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं, इसमें कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी इंच आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। कवरिंग वॉल्स क्या था, और पिलर्स था, पिलर्स था, और क्या था, और क्या था, सीलिंग था। तो ये सीलिंग लिख सकते हैं, सीलिंग लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें और कुछ कुछ था, आप देखें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे इट हैज़ 3 शिखर्स एंड स्टेन्स 1 स्टार शेप। तो इसमें और क्या था देखिए, फिर शेप था, रेज प्लेटफॉर्म विथ 24 इजेस था। तो ये सब को भी आप पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं, सब पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। द आउटर वॉल्स था। तो इस तरह करके आप नोट मेकिंग बना सकते हैं और आप सभी को कवर कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है जिसके कारण हम पूरा नहीं करेंगे, आपको हम दिखाते हैं आगे कैसे बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आप on the basis of your reading passage makes notes on its using the heading and subheading, use and recognizable abbreviation wherever necessary, give the passage suitable। इस तरह क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है 5 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन समरी जो है वो 3 मार्क्स का है। तो इस तरह करके आपको मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, टाइटल सोमनाथ टेम्पल, हेडिंग देखिए द विलेज टेम्पल, वहाँ पर बिल्ट इन द विलेज इतना में ये बनाया गया द विलेज टेम्पल, ये हेडिंग हो गया। अब देखो ये कहाँ पर, सोमनाथपुर में बनाया गया, कितना में बनाया गया, इसके द्वारा बनाया गया। मोस्ट प्रोलिफिक बर्ड बिल्डर्स बनाया है। ये बिल्डर्स का देखो ये अंडरलाइन करना था, यहाँ पे नहीं किए थे हम, अब यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखो स्टैंड्स इंटैक्ट इवन नाउ। तो इस तरह करके आप 4 पॉइंट दीजिए। अब दूसरा टेम्पल, यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर मेरे से गलती हुआ है, आप स्पेस छोड़ें यहाँ पर दूसरा हेडिंग के पास। जैसे ही फर्स्ट का कंप्लीट होता है दूसरा स्टार्ट करने से पहले एक स्पेस छोड़ें। उसके बाद देखिए इसमें टेम्पल द ब्यूटी एंड विटैलिटी, इसका दूसरा हेडिंग हमको मिल रहा है। अब ये मिलने के बाद अब इसका देखिए पॉइंट क्या क्या हो सकता है। डिटेल स्कल्पचर में देखिए कवरिंग वॉल, पिलर, सीलिंग, इस तरह करके इसमें मिल रहा है। पैसेज में आप खोजिए। अब देखिए सीरीज ऑफ फ्रीजेज में 1 आउटर वॉल्स। अब देखिए ये हो गया दूसरा का, दूसरा का ये पॉइंट हुआ। अब पॉइंट के अंदर भी अब सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखिए उसमें क्या क्या था, स्कल्पचर में क्या क्या था, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सीरीज ऑफ फ्रीजेज मिलेगा। फ्रीजेज मीन्स क्या होता है, स्कल्पचर स्पेशली वन ए वॉल नियर द सीलिंग, ये होता है मतलब स्कल्पचर जो बना होता है वॉल पर, सीलिंग के नियर। तो उसके बारे में ये चीज़ वॉल्स पर, आउटर वॉल्स पर दिया हुआ था, ये है उसमें। तो ये पॉइंट है, उस पॉइंट का सब पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप पैसेज में आप देख सकते हैं। और दूसरा देखो इसके अंदर दिया हुआ है, दूसरा इंट्रैक्टली कवर्ड एलिफेंट्स, और क्या क्या था, हॉर्समैन था, स्टाइलिश फ्लावर था, वॉरियर्स था, इस तरह का सभी का स्कल्पचर बनाया हुआ है। तो पॉइंट के अंदर ये दूसरा पॉइंट है, उसके अंदर ये सब पॉइंट 5 तक दे दिया हुआ है। अब दूसरा 2.1 के बाद 2.2 है, इसका एक पहला पॉइंट यहाँ हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। तो 3 शिखर्स है, स्टैंड्स देखिए शेप्ड है, रेज्ड है, प्लेटफॉर्म है। अब देखो इस तरह करके आप बना सकते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट ऐसे ही हुआ है आप लोग। तो देखिए और पूरा पढ़ने के बाद आपको इस तरह मिल जाएगा। आप इसको चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से यहाँ आते हैं, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह करके हम नोट मेकिंग बना सकते हैं। की टू एब्रिविएशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर
बिल्डर्स का शॉर्ट यूज हुआ है, यहाँ पर लिखना हुआ, एक बॉक्स बनाना होगा, इसी तरह स्टार यहाँ पर बनाया हुआ है, एक एग्जीक्यूट का यहाँ पर फुल लिखा हुआ है, फिगर्स का यहाँ पे दिया हुआ है, कमीशन का देखिए, कमीशन का शॉर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस तरह आपको 5 से 6 आपको देना है की टू एब्रीविएशन। तो समरी देखिए कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल विलेज जो सोमनाथपुर में, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल है, कब बना, ये सभी रिगार्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है और उसी को डिस्क्राइब कर दिया गया। मोर इंटैक्ट है, ये पहला हम लोग आप देखे थे, पहला पैराग्राफ में ही हम लोग इसमें नोट में लिखे थे, उसी को यहाँ पर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर दिया गया है। इसमें देखिए 4 पिलर्स है, सीलिंग है, इसमें स्कल्पचर पिक्चर है, तो इस तरह करके सब दिया हुआ है। तो उसी को आप जो नोट्स बनाए थे उसी को आप क्या करना है, आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। थैंक यू। अब वीडियो इसी तरह बहुत लंबा होने के कारण ज़्यादा हम पैराग्राफ पर इस पैसेज पर डिस्कस नहीं कर पाए, 1-2 पैराग्राफ को ही बना करके दिखाएं और इस तरह वीडियो अब एंड करते हैं। सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, ताकि और वीडियो हम बना सकें। थैंक यू एवरीबॉडी।